बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्शली ऑर्डर सेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर सेट क्या होते हैं। ऑर्डर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम हर एलिमेंट को एक ऑर्डर की फॉर्म में लिख लेते हैं, सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लें, तरतीब दे दें, उसको हम कहते हैं ऑर्डर सेट कहते हैं। एक वैसे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी होते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं ऑर्डर सेट क्या होते हैं। द सेट इन विच ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर डिफाइंड इज कॉल्ड ऑर्डर सेट। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए इज़ इक्वल टू 0 4 7 2 1 11, तो यहाँ पे इनका कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई भी तरतीब सीक्वेंस नहीं आ रही, तो ये हमारे पास ऑर्डर सेट नहीं होगा। अब इसके बाद हम एक और सेट ले लेते हैं। सपोज डेट बी इज़ इक्वल टू 2 4 8 10 12 22। तो ये चूँकि हर एलिमेंट एक सीक्वेंस से आ रहा है, जिस तरीके से भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 100 101 1010 क्योंकि इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो फिर चाहे वो स्पेशल एक फार्मूला ना हो लेकिन बढ़ रहे हो, तो वो क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर सेट होते हैं। अब इस ऑर्डर सेट के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास इसकी टाइप होती है पार्शियली ऑर्डर सेट, और एक हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे टोटली ऑर्डर सेट क्या होते हैं। पार्शियली ऑर्डर सेट क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक सेट एस हो, उसका रिलेशन हम ले लें, आर ले लें, तो वो जो रिलेशन होगा, अगर उस रिलेशन पे तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो उसको हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर सेट कहते हैं। और यही इसकी डेफिनेशन आ रही है। इफ़ एस इज़ एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज़ रिलेशन डिफाइंड ऑन एस, देन आर इज़ रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव कोई भी एलिमेंट हो वो अपने आप के बराबर होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं 1 लूँगा तो 1 1 के बराबर होगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर किसी भी रिलेशन में एलिमेंट आ रहा है 1 2 2 1 नहीं होना चाहिए, 3 1 आ रहा है 1 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आ रहा है, अगर ए बराबर हो बी के तो फिर बी बराबर नहीं होना चाहिए ए के। अब तीसरी इसकी प्रॉपर्टी आ रही है ट्रांजिटिव। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो फिर ए बराबर होना चाहिए सी के। अब यहाँ से इसका क्या मतलब आ रहा है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक सेट आ रहा है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पे मैं इसका रिलेशन ले लेता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3 1 3। सपोज डेट में ये मैंने रिलेशन ले लिया। अब क्या ये रिलेशन पार्शियली ऑर्डर सेट होगा। अब देखें, दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी थी एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या था, अगर ए बराबर हो बी के तो फिर बी बराबर नहीं होना चाहिए ए के। अगर इस रिलेशन में 1 3 आ रहा है, क्या 3 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसको हम कहते हैं, या इसको मैं ले लेता हूँ, फर्क करें 1 2। अगर 1 2 आ रहा है, क्या इस पूरे रिलेशन में 2 1 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 2 3 आ रहा है, 3 2 नहीं आ रहा। अगर 1 3 आ रहा है, 3 1 नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास तीसरी इसकी प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ये था कि अगर ए बराबर हो बी के और बी बराबर होना चाहिए सी के, तो फिर यहाँ से ए बराबर होना चाहिए सी के। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रिलेशन में देखें 1 किसको रिलेट कर रहा है, 2 को, 2 रिलेट कर रहा है 3 को, तो फिर क्या 1 3 को रिलेट कर रहा है, कर रहा है। ये भी इसमें ऑर्डर पेयर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी रिलेशन में देखें 1 2 आ रहा है और फिर इसके बाद 1 रिलेट कर रहा है 2 को, 2 रिलेट कर रहा है 3 को, तो फिर 1 रिलेट करना चाहिए 3 को, तो ये भी आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो जिस सेट पे ये तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर जाएं तो उसको हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर सेट। तो ये जो हमारे पास रिलेशन होगा ये पार्शियली ऑर्डर सेट होगा। तो यहाँ से हम इसको अंडरस्टूड कर चुके हैं कि जो भी सेट जिस रिलेशन पे तीन प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर सेट। अब इसके बाद हमारे पास छोटा सा थ्योरम आ रहा है, लेट टॉ डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। एक टॉ आ रहा है, उसमें डिफरेंट सेट्स आ रहे हैं जो कि उन सारे सेट्स की कलेक्शन ले रहे हैं विद रिलेशन लेस देन और इक्वल टू। उन सेट्स के दरमियान रिलेशन क्या आ रहा है, सॉरी सबसेट का रिलेशन आ रहा है। ये यहाँ पे
डेफिनेशन आ रही है, नोटेशन आ रही है सबसेट की। देन टा शोज पार्शियली ऑर्डर सेट। अब इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक टा गिवन हो, उसमें बहुत सारे सेट गिवन हो। सपोज दैट लेट टा डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, देन टा इज इक्वल टू ए बी सी डी। इस टा में बहुत सारे सेट मौजूद हैं और ये सेट जो आ रहे हैं एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, सबसेट आ रहे हैं। ए सबसेट आ रहा है बी का, बी सबसेट आ रहा है सी का, सी सबसेट आ रहा है डी का। तो फिर हमने ये शो करना है कि ये जो कलेक्शन आ रही है ये पार्शियली ऑर्डर सेट आ रहे हैं। अब अगर हमने किसी भी चीज़ को पार्शियली ऑर्डर सेट प्रूव करने हैं तो फिर उसके लिए हमने 3 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करनी है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक। पहले हम ये 2 प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे और फिर आखिर में जाके इसको हम एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। हमने पहले इसकी प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। लेट ए बिलोंग्स टू टा। यहाँ से हमने टा में से एक सेट ले लिया ए। अब देखें जो भी सेट हो वो अपने आप को तो रिलेट करते हैं, मतलब अपने आप के बराबर होते हैं, वो अपने आप का सबसेट होते हैं। तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। मीन्स कोई भी सबसेट ले लें, इसका सेट ले लें, बी ले लें, बी अपने आप का सबसेट होता है। हर सेट चूंकि अपने आप का सबसेट होते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड, 3 चीज़ों को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ए रिलेट करते हैं बी को, बी रिलेट करते हैं सी को, मतलब आर मतलब क्या है, रिलेशन। अगर ए का जो बी के साथ रिलेशन है और फिर वही रिलेशन बी का सी के साथ हो तो फिर ए का रिलेशन क्या होगा, सी के साथ होगा। क्या मतलब है, अगर ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो सी का, तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है ए सबसेट होगा सी का। अब देखें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ। सपोज दैट ए इज़ इक्वल टू 1 2 ले लेता हूँ, बी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और सी मैं ले लेता हूँ फ़र्ज़ करें 1 2 3 5। अब ए सबसेट है बी का और यहाँ से बी सबसेट आ रहा है सी का, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये ए क्या होगा, सबसेट होगा सी का। तो यहाँ से इसकी थर्ड प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर ली है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके लिए हम 2 सेट ले लेते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू टा। अगर ए सबसेट आ रहा है बी के और बी सबसेट आ रहा है सी का। अब यहाँ पे चूंकि हमने ये डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन की है कि ये जो सेट आ रहे हैं वो एक दूसरे के सबसेट आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम इसको सबसेट लेंगे। अगर ए रिलेट कर रहा है बी को, बी रिलेट कर रहा है सी को, मीन्स अगर ए सबसेट आ रहा है बी का, बी सबसेट आ रहा है ए का, तो फिर क्या होगा, ए बराबर होगा बी के। देखें क्या मतलब इसका, यहाँ पे हमने इसको कहा था कि अगर ए बराबर आ रहा है बी के तो बी बराबर नहीं होना चाहिए। ये तब होगा जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर दोनों बराबर आ जाए, अगर ए रिलेट कर रहा है बी को और बी रिलेट करेगा ए को, तो फिर वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर ना हो तो फिर वो नहीं होने चाहिए बराबर। अब चूंकि ये सबसेट आ रहे हैं, अगर ए सबसेट आ रहा है बी का, बी सबसेट आ रहेगा, तो फिर ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिखता हूँ ए बराबर आ रहा है 1 2 और बी भी आ रहा है 1 2 क्या आ रहा है, तो यहाँ से ए सबसेट आ रहा है बी के, बी सबसेट आ रहे के, तो फिर ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर, और ये बराबर आ रहे। तो यहाँ से हमने इसकी तीसरी प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करी। तो ये थे हमारे पास। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 एंड आर बी द डिफाइंड। और यहाँ से हम इसके रिलेशन लेंगे जो कि x दूसरे एलिमेंट y को डिवाइड करेगा, देन r इज पार्शियल ऑर्डर। तो वो जो रिलेशन होगा वो पार्शियली ऑर्डर होगा। अब देखें इसको प्रूव करने के लिए हम इसका एक रिलेशन ले लेते हैं। लेट r इज इक्वल टू 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 2 4 2 6 3 6। ये हम इसका रिलेशन ले रहे हैं। अब इसको हम रिलेशन को प्रूव करते हैं कि ये जो होगा पार्शियली ऑर्डर होगा। पहले इसकी प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम कोई भी एलिमेंट ले लें इस सेट में से या रिलेशन में से, तो वो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा। अगर हम 2 ले लें, 2 2 को डिवाइड करते हैं, 3 ले लें, 3 3 को डिवाइड करते हैं। तो हर एलिमेंट चूँकि अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। सिंस x रिलेट कर रहे हैं, x को रिलेट का मतलब रिलेशन होता है, और रिलेशन किसी भी तरह का हो सकता है, लेस का भी हो सकता है, ग्रेटर का भी हो सकता है, सबसेट का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक्स वाई जी हम आर रिलेशन में से ले लें, ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं आ रहा, ये रिलेशन आ रहा है। अगर एक्स रिलेट करते हैं वाई को, वाई रिलेट करते हैं जी को, तो मीन्स अगर एक्स डिवाइड करते हैं वाई को, वाई डिवाइड करते हैं जी को, तो फिर ऑटोमेटिकली एक्स डिवाइड करेगा जी को। देखें, अगर 2 डिवाइड करते हैं 4 को और 4 डिवाइड करते हैं 8 को, तो यहाँ से 2 डिवाइड करेगा 8 को। ये कहने का उसका मकसद है। अगर x डिवाइड करते हैं y को, y डिवाइड करते हैं z को, तो इट मीन्स x डिवाइड करेगा z को, मीन्स x रिलेट कर रहा है z से, तो यहाँ से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? अगर x रिलेट करते हैं y को, y रिलेट कर x को, मीन्स x डिवाइड करते हैं y को, y डिवाइड करते हैं x को, तो फिर यहाँ से x बराबर होना चाहिए y के। मीन्स अगर 2 डिवाइड करते हैं 2 को, ये इसको डिवाइड करते हैं और ये इसको डिवाइड करते हैं, तो फिर ये दोनों क्या होंगे? अगर ये दो नंबर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, पहला दूसरे को, दूसरा पहले को, तो फिर वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वरना इसकी, और चूंकि हम ये डिवाइड वाला क्यों ले रहे हैं, हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करें कि वो पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमने ये डिफाइन कर लिया, ये तब डिवाइड करेंगे जब दोनों क्या होंगे? बराबर हुए। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने किसी भी सेट को पार्शियल ऑर्डर सेट कैसे प्रूव करते हैं। अगर उस पर कोई भी सेट गिवन हो, उसका रिलेशन लें, अगर वो रिलेशन 3 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो सेट हमारे पास पार्शियली ऑर्डर सेट होगा।